पश्चिम चंपारण के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को देंगे कई बड़ी सौगातें, 2 नहर पथ का भी करेंगे निरीक्षण। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस और एक्साइज विभाग एक्टिव है। जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट बरामद किए गए। जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मोतिहारी के चिरैया, ढाका, अरेराज, संग्रामपुर के साथ साथ कई इलाकों में अभियान चलाकर शराब की बरामदगी की गई। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई दिखी। दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां नष्ट की गई। जमीन में बने तहखानों से शराब पाई गई। रांची में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग मामले में 9 कमर्शियल सिलेंडर जब्त। और मांझी थाना क्षेत्र का ये मामला। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां एक लग्जरी कार से गांजा बरामद किया गया। चेकपोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई, जिससे कि करीब 30 लाख का गांजा जब्त हुआ है। दानापुर में ज्वेलर्स लूटकांड मामले में सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्मैक के लिए पैसे जुटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड अनूप भारती समेत सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी, हथियार, बाइक और चोरी की स्कूटी भी बरामद की। वैशाली के भैया राम चौक में कार की चोरी करते 2 चोर गिरफ्तार किए गए। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। भागलपुर में अवैध खनन गिरोह का खुलासा हुआ। पीरपैंती से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। व्हाट्सएप से पुलिस लोकेशन करते थे शेयर। नवादा के दरगाह मोहल्ला में शादी समारोह के दौरान बाराती पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई। महिला समेत कई लोग जख्मी। मोतिहारी में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। 3 महिला 1 पुरुष घायल हुए। एनएचएआई का डीजी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर औरंगाबाद के कई युवाओं को ठगा गया। कुल 88 लाख रुपए की ठगी की गई। गोपालगंज में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। कटैया थाना क्षेत्र के बड़का अमैया गांव की यह घटना। वैशाली में ऑटो चालक का बगीचे में शव बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से भरी कार के साथ ही 2 तस्करों को पकड़ा है। मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़ैया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान सफलता मिली। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने जिले के सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक की है। क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। बाढ़ के दियारा इलाके में 4 लोगों के पास से 2 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हथियार के साथ ही 3 बच्चे और एक युवक को किया गया गिरफ्तार। अररिया में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ रेड लाइट एरिया में अभियान चलाया है। देह व्यापार के धंधे में लिप्त 16 महिलाएं, 13 पुरुषों को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 8वें व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह शराब पीने के बाद युवक की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई है सामने। वैशाली के रुस्तमपुर गांव में जमीन मापी के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े। हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मुजफ्फरपुर में जमीन के अंदर ट्रक में छुपाकर रखी गई थी। जमीन के अंदर तहखाना बनाकर छुपाकर रखी गई थी। 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद कर ली गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ ही एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस ने पीछा कर भाग रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोडरमा में दिन दहाड़े छिनतई की घटना हुई। 3 नकाबपोशों ने युवक से मारपीट करते हुए 303 ग्राम चांदी छीना। युवक ने शिकायत दर्ज करवाई। देवघर में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल हुई है। 11वें वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। छायानगर में चापड़बाजी और फायरिंग मामले का 72 घंटे के अंदर खुलासा हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पलामू पुलिस ने गुड्डू खलीफा के हत्याकांड का फिल्मी अंदाज में खुलासा किया। सुपारी किलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और सुपारी की रकम भी बरामद की। हजारीबाग रामनवमी जुलूस हत्या मामले का खुलासा किया गया है। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तलवार और फोल्डिंग चाकू बरामद की गई। जामताड़ा में पुलिस पर भारी पड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने
पथराव किया, जमकर विरोध किया गया। रंगदारी नहीं देना एक व्यक्ति को भारी पड़ा, बदमाशों ने मारी है गोली। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र का ये मामला है। समस्तीपुर के चपरा गांव में गेहूं के खेत से एक किशोर का शव बरामद किया गया। शिवरा निवासी अंशु राज के रूप में मृतक की पहचान हुई। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में सीपीपी संचालक से लूटकांड का खुलासा हुआ। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग की वजह इसके पीछे बताई जा रही है। पिता का महिला शिक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी शराब कांड के बाद नहीं थम रही शराब तस्करी। सत्याग्रह एक्सप्रेस की छत से शराब की बोतलें गिरी। शराब माफिया की करतूत देख पुलिस भी हैरान रही। सिमडेगा में बालू माफिया ने गायब की पीसीसी की नई बनी सड़क। करीब 6 से 7 महीने पहले बनवाई गई थी सड़क। कोटा में 8500 लोगों से महाठगी का खुलासा हुआ। 25 साल का शातिर ठग कुमार सानू गिरफ्तार किया गया। 2 करोड़ की ठगी कर बना था करोड़पति। लखीसराय में गर्मी शुरू हो चुकी है। गहराया पेयजल का संकट। लाली और काली पहाड़ी पर जल संकट की स्थिति बनी। पानी के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। रोहतास में फिल्मी अंदाज में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गेहूं के खेत से खदेड़कर दबोचा गया है। विवाद में आरोपी ने युवक को गोली मारी थी। पुलिस पर पिस्तौल भी तानी थी। कटिहार के फलका थाना में तोड़फोड़ की गई। हिरासत में लिए गए युवक की मौत पर बवाल हुआ। युवक पर बाइक चोरी का आरोप था। आरा में 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा हुआ। 2 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। 1 अप्रैल 2026 को आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई। पलामू के मेदनी नगर में हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने फायरिंग में फैज को गोली मारी। 4 अपराधी गिरफ्तार। रांची के रिम्स में नक्सलियों के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद था 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस। 100 से अधिक मामले इस पर दर्ज थे। पीएम मोदी की हत्या की भी साजिश रची थी। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ पोस्ट ने आरा में विशेष अभियान चलाया। चोरी किए गए मोबाइल के साथ ही शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरा में पैसों के विवाद में खूनी झड़प दिखी। 4 लोग जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा में जेवर दुकान में 2 करोड़ की जेवर की लूट की गई। कल दोपहर 2:30 बजे 25 लाख रुपए की लूट की गई। 18 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। खगड़िया में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में युवक को गोली मार दी गई। परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया। शेखपुरा के फाडाली बीघा गांव में 26 साल के युवक की लाश कुएं से बरामद की गई। पूरे गांव में सनसनी का माहौल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी। घायल महिला ने बताया कि शराब पीकर युवक हंगामा कर रहा था। रोकने के बाद उसने हमला कर दिया। अररिया में नशे के तस्करों से 60 गांठ के आरोप में जोगबनी थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। फारबिसगंज के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। कुंवारी थानाध्यक्ष को भी सस्पेंड किया गया। पटना में डॉक्टर अभिषेक सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। शेखपुरा में रोटरी क्लब की तरफ से प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम। आग से बचाव की जानकारी दी गई। शेखपुरा के लखीसराय सड़क मार्ग स्थित पचना के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के बढ़नपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। जीआरपी ने परिजनों को जानकारी दी। सिवान के महाराजगंज में बीती रात गेहूं की फसल में आग लग गई। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से खाक। औरंगाबाद में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसलकर गिर जाने से युवक घायल हो गया। गया डीडीयू रेलखंड पर रफीगंज रेलवे स्टेशन की घटना है। जामताड़ा मिहिजाम मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर दिखा। समस्तीपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में घुसी। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में अमझौर में भीषण टक्कर हो गई। 17 साल के शुभम की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में आग का तांडव दिखा। पिकअप वैन और फूस के घर में आग लगी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। रामगढ़ से रांची की ओर जा रही ईट लोड टर्बो ट्रक में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया।
JLNMCH भागलपुर के परिसर में कूड़े की ढेर में आग लगी। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का अब तक कारण साफ नहीं। किशनगंज के भ्रष्ट एसडीपीओ गौतम कुमार की नौकरानी करोड़पति निकली है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों का मकान है, लग्जरी गाड़ी से काम पर आती थी। शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र में बढ़नपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की जान गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिमडेगा में गाड़ी और बाइक की आपस में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। सीतामढ़ी के बराही गांव में गेहूं की फसल काटने गए किसान की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में गुस्सा दिखा। सासाराम के कर्मा गांव में एक महिला को सांप ने डसा। सांप सहित अस्पताल पहुंचे परिजन। फिलहाल महिला की स्थिति में सुधार। बांका में कार और बाइक की टक्कर हो गई। 3 युवकों की मौत की खबर। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में नशे में धुत बाइक सवार ने पेड़ में टक्कर मार दी। मौके पर युवक की जान गई। पटना के खेदलपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से 10 कट्ठा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पूरी फसल जलकर खाक। पूरे गांव में मातम पसरा। शाहपुर में अग्निकांड, 400 बीघा फसल जलकर खाक। नालंदा के सिलाव प्रखंड में गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 100 बीघा में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। आग की वजह अब तक साफ नहीं। जामताड़ा के स्टेशन रोड बाजार में ट्रांसफार्मर में आग लगी। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। हजारीबाग में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में भी आग लगने की जानकारी। सिगरेट की चिंगारी से आग लगने की आशंका। युद्ध वाले देशों में भारतीय श्रमिकों के लौटने का सिलसिला जारी। गोपालगंज के अब तक 237 श्रमिक भारत वापस लौटे। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का लू वार्ड तैयार हुआ। दवाई, ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। शेखपुरा में गंगा जमन कवि सह मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम और एसपी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। बक्सर सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। डॉक्टर्स की कमी से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट लिया। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। किसानों की परेशानी बढ़ी। सासाराम में हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को सहायता देने के उद्देश्य के साथ दान पात्र स्थापित किया गया। बिजली ठीक करने के दौरान करंट लगने से जान गई थी। समस्तीपुर के पटेल मैदान TRE 4 के विभिन्न मांगों को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। गोपालगंज में पुलिस ने 70 लोगों के एंड्रॉइड फोन और 18 लोगों की चोरी की गई बाइक को बरामद किया है। सामान वापस मिलने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। धनबाद रेल मंडल बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल। माल ढुलाई में भी अव्वल है। डीआरएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लोहरदगा के बिक्स डीपा के सरना समिति ने प्रकृति पर्व सरहुल का आयोजन किया। आदिवासी समाज के लोगों का जुटान दिखा। निकाली गई शोभा यात्रा। IIT धनबाद में 6 से 7 अप्रैल को इवेंटिव 2026 का आयोजन होगा। रिसर्च से इम्पैक्ट यात्रा को गति देने का उद्देश्य है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया चाईबासा कोर्ट का निरीक्षण। जिले के अधिवक्ताओं के संग संवाद भी किया। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भूकंप। बिहार में मौसम बदलने के संकेत है। 5 से 9 अप्रैल तक अलर्ट जारी है। तेज हवा और बारिश की संभावना है। गोपालगंज का तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा। पछुआ हवा से लोगों की परेशानी बढ़ी। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। 9 अप्रैल तक आंधी बारिश के आसार है। ओलावृष्टि की संभावना जाहिर हुई। मधेपुरा में स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में हंगामा दिखा। घंटों सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया गया। बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन दिखा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने ऐलान किया 60 साल के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की जमीन खाली, लोगों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। मोतिहारी हादसे में युवक की मौत पर बवाल हुआ है। सड़क जाम कर लोगों ने जमकर हंगामा किया। झारखंड में हाथियों का आतंक जारी है। रामगढ़ में 3 लोगों की हाथियों ने जान ली। बिहार में भगवान भरोसे ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा है। न्यूज 18 की पड़ताल में खुली है पोल। दुकानदारों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए।
पहाड़ में मौसम का मिजाज बदला है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई, बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारपुरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन की लाइव तस्वीरें आई सामने। जम्मू नेशनल हाईवे पर अचानक से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, कोई जनहानि नहीं। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम की यात्रा। बाबा केदार के दर्शन अब और महंगे होंगे। हेली किराया बढ़ा तो श्रद्धालु हुए परेशान। जेटीटी 2026 की परीक्षा से मगही अंगिका जैसी भाषा हटाने पर गरमाई है सियासत। विधायक, पूर्व विधायक सभी ने सीएम से लगाई गुहार, दोबारा भाषा जोड़ने की अपील। हजारीबाग में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। जिला स्कूल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। जेएमएम संगठन मजबूत करने में जुटी। रामगढ़ हजारीबाग में मजबूती की तैयारी दिखी। 47वां स्थापना दिवस, हजारों कार्यकर्ताओं का जुटान। औरंगाबाद में रसोई गैस संकट के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन।